राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी वाली कहानी है और इस कहानी से भी हमें हमेशा की तरह एक सीख मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। रमेश एक बहुत ही समझदार लड़का था और वो काफी पढ़ा लिखा था, जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से समझता था। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था और उसके मम्मी पापा ने अब रमेश की शादी कर दी थी। रमेश अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाना भी जानता था, पर वो हर कोशिश कर लेता है, पर उसको कोई भी नौकरी नहीं मिलती है। उसकी पत्नी थी उमा, वो बहुत समझदार थी और वो हमेशा रमेश को दिलासा देती रहती थी कि आप परेशान मत होइए, आपको बहुत जल्द एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब रमेश सोचता रहता था कि मेरे पिताजी वैसे ही बहुत कम कमाते हैं और अब उमा की जिम्मेदारी भी हमारे घर में आ गई है, मेरा ही फर्ज है मेरी बीवी की जिम्मेदारी उठाना। तो वो ऐसे सोचते सोचते एक दिन अपने काम के बारे में सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अब उमा बोलती है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, क्यों ना हम एक छोटी सी नींबू पानी की दुकान लगाएं। गर्मी के अंदर बाहर लोग निकलते हैं तो नींबू पानी उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगर हम बाहर गर्मी में नींबू पानी की दुकान लगाएंगे तो हो सकता है हमारी दुकान चल जाए। अब रमेश अपनी पत्नी उमा की बात सुन के थोड़ा सा हैरान रह जाता है। फिर वो सोचता है कि हाँ उमा बात तो सही कह रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है और अगर हम नींबू पानी की दुकान लगाएंगे तो ये हमारी बहुत अच्छी चलेगी और मुझे रोजगार भी मिल जाएगा। और रमेश और उमा आपस में बात करते हैं कि हमें नींबू पानी की दुकान लगाने के लिए ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उमा बोलती है कि मेरे पास कुछ पैसे जमा करके मैंने रखे हैं, हम उनसे अच्छे से नींबू पानी की दुकान खोल लेंगे। दोनों ऐसा ही करते हैं। वो अपने गांव के बाहर एक छोटी सी नींबू पानी की दुकान खोल लेते हैं। देखते ही देखते उनकी दुकान थोड़ी अच्छी ही चलने लग जाती है, क्योंकि गर्मी का मौसम था। उस रास्ते से जो भी कोई जाता था वो गाड़ी रोक के, अपना जो भी साधन से जाते थे रोक के रमेश की दुकान पे नींबू पानी पीने लग जाते थे। उसके पास में ही एक और किसी ने दुकान लगा रखी थी, शरबत की दुकान लगा रखी थी। तो कुछ ग्राहक उसके पास जाते थे, कुछ रमेश के पास आते थे। और जो दूसरे व्यक्ति ने दुकान लगा रखी थी, जो रमेश के पास ग्राहक आते थे, उस रमेश को कोई दिक्कत नहीं थी दूसरे दुकान वाले से, उसकी दुकान पे भी चाहे कुछ भी जाओ। पर जो दूसरे दुकान वाला था उसको रमेश की दुकान से थोड़ी सी दिक्कत होने लग जाती है और वो अपनी पत्नी से बोलता है कि जब से इसने नींबू पानी की दुकान खोली है तो हमारे शरबत की वो ठंडे की बोतलें रखता था, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि नींबू पानी का स्वाद तो थोड़ा अलग होता है और नींबू पानी का तो मजा ही दूसरा होता है। तो लोग उसकी दुकान पे ज्यादा जाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ अलग ही करना पड़ेगा। और जो रमेश था, रमेश और उमा वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो हमेशा दूसरों का भला ही सोचते थे। इन दिनों रमेश और उमा की जो छोटी सी नींबू पानी की दुकान लगाई थी बहुत ही अच्छी चलने लग गई थी। और जो उनका पड़ोसी था, पड़ोस में उन्होंने शरबत की दुकान खोल रही थी, वो कुछ खास नहीं चली। तो एक दिन रमेश की बीवी उमा रमेश से बोलती है कि सुनो जी, हमें है ना पास वाले भैया भाभी की मदद करनी चाहिए। उन्होंने देखो कितनी बड़ी दुकान कर रखी है, जूस की दुकान कर रखी है, काफी उन्होंने पैसा लगाया हुआ है और उनकी दुकान पे कोई भी ग्राहक नहीं जाता है। ऐसे तो उनको बहुत बुरा लग रहा होगा। हम क्या कर सकते हैं कि उनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। रमेश और उसकी बीवी उमा दोनों उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया क्या तुम्हें हमारी मदद की कुछ जरूरत है। और जो दुकान का मालिक था वो तो थोड़ा ठीक था, पर वो उसकी पत्नी थी, वो थोड़ी सी चालाक किस्म की औरत थी और वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है कि हमें तुम्हारी जरूरत की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपना काम खुद देख लेंगे। फिर भी रमेश एक बार फिर से बोलता है कि भाभी जी अगर आपको हमारी कोई जरूरत हो तो हम आपकी जरूर से मदद करेंगे।
पर वो उन दोनों की बातें नहीं सुनती है और रमेश और उमा वहां से चले जाते हैं। अब क्या है, वो जो पास में दुकान थी उसका मालिक था, वो अपनी बीवी को बोलता है कि देखो कितने अच्छे इंसान हैं, इन्होंने हम इनका बुरा ही चाहते हैं, फिर भी ये हमारा भला चाहते हैं और हमारे पास आके इन्होंने हमसे पूछा कि हमें इनका साथ देना चाहिए। पर जो उसकी बीवी थी वो बड़ी लालची किस्म की थी, वो अपने पति को समझाती है कि हमें हमारे काम से ही मतलब रखना चाहिए, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हमें हमारा ही काम करना है। वो अपने पति से ऐसा बोलती है तो देखते ही देखते उसकी जलन की भावना और उसका स्वभाव बहुत ही खराब था। तो जो भी ग्राहक उसकी दुकान पे आता था वो बड़ी बदतमीजी से उनसे बातें करती थी और इस वजह से उनकी दुकान पे कोई भी नहीं आता था। अब वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और देखते ही देखते उनकी जो दुकान है वो बंद होने की नौबत आ जाती है। अब रमेश और उमा जिन्होंने छोटी सी दुकान लगाई थी, आज उनके नींबू पानी की दुकान इतनी बड़ी हो जाती है, आसपास के सभी गांव वाले उनके यहाँ पे नींबू पानी पीने के लिए आते हैं। और रमेश और उमा एक बार फिर से अपने उन्हीं पड़ोस में जो दुकान थी उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया भाभी, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, हम आपकी मदद करना नहीं चाहते, आपकी मदद हमें चाहिए क्योंकि हमारी दुकान थोड़ी बड़ी हो गई है और उसमें हम दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है, क्या आप हमारी दुकान में हमारी मदद करोगे? तो इस बार रमेश की आंखों से अपनापन झलकते देख जो पास में दुकान थी उसकी बीवी की भी आंखें नम हो गई कि मैंने कितना गलत किया और ये देखो दोनों कितने अच्छे इंसान हैं, आज हमारी स्थिति इतनी बुरी है और हमने इनके साथ कितना बुरा किया और फिर भी ये हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे आए हैं। अब क्या हुआ कि वो सारी पिछली बातें भूल के उनके साथ लग जाते हैं। अब रमेश और उमा के साथ में वो दोनों भी उनकी दुकान संभालने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके कारोबार में उनको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है और अब रमेश उमा के साथ में दोनों वो भी दुकान चलाते हैं और बहुत हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई कि अपनेपन में ही सब कुछ है, झगड़े वगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। तो छोटी सी कहानी मैंने सुनाई, आपको पसंद आई तो मेरी कहानी पे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।